अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहन ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि आईब्रोज़ बनवाना है ना, इसी तरह से यहाँ कभी कभार थोड़े बहुत बाल बढ़ जाते हैं, ये बनवाना, इसी तरह से नाक के आसपास जो है बाल बढ़ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ थोड़े बहुत औरतों के बाल बढ़ जाते हैं, तो क्या ये सब बाल औरतें बना सकती है या नहीं, आईब्रोज़ बनवा सकती है या नहीं, है ना। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, आईब्रोज़ बनवाना, इसी तरह से दूसरे बाल जो कभी कभार औरतों के यहाँ थोड़े बाल ज़्यादा निकल आते हैं, या इसी तरह से यहाँ बाल निकल आते हैं, या इसी तरह से यहाँ बाल निकल आते हैं, या दूसरे चेहरे के किसी भी हिस्से में कभी कभार थोड़े बहुत बाल निकल आते हैं, तो उसका हुक्म क्या है। पहले आप आईब्रोज़ के बारे में सुन लें। दोस्तों देखें, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो आईब्रोज़ बनवाना शुरू कर देती है, तो ये चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभार भाई अल्लाह की पैदा की हुई ये सब चीज़ें हैं। किसी औरत की जो है पतली आईब्रोज़ होती है, किसी औरत का जो होता है अबरू वो मोटा होता है, तो ये सब अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है। इसमें आप रद्दो बदल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह होगा, यानी अल्लाह ने जो पैदा किया है आप उसमें तब्दील कर रहे हैं, तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसी तरह से कहीं भी जो है चेहरे में बाल निकल आए, थोड़े बहुत निकल आए, तो इसकी वजह से जो है औरतें वो बाल साफ़ करने लगे, तो ये भी एक तरह से गलत है, ठीक है। चाहे वो कहीं के भी बाल हों, चेहरे में निकल आएँ, तो वो इस तरह से अगर साफ़ करती है तो ये गलत है। दोस्तों देखें, इस तरह से जो आईब्रोज़ बनवाते हैं या दूसरी चीज़ें जो औरतें काम करती है, जैसे जो है कभी कभार जो है नाक जो है बड़ा दिखने लगता है, तो औरतें जाकर के सर्जरी करवाती है, नाक पतली करवाती है। इसी तरह से किसी का चेहरा अगर थोड़ा बहुत भी ख़राब दिखे तो फिर वो सर्जरी करके अच्छे तौर पर खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हादसा पेश आता है कि वो एक्सीडेंट कर जाते हैं या फिर किसी और तरह से वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा ख़राब हो जाता है। अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर इस तरह से किसी का चेहरा जो है बिगड़ गया है, टेढ़ा हो गया है गिरने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, तो वो अलग बात है सर्जरी करवाने की, है ना। चूँकि ये एक तरह से बहुत बड़ा ऐब हो गया उसके अंदर, तो वो ऐब अगर उसके अंदर है गिरने वगैरह की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी वजह से सर्जरी करता है, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। देखें आप, माइकल जैक्सन आपने नाम सुना होगा, उसने अपने चेहरे के सर्जरी करके ना जाने कितने ज़्यादा अपने चेहरे के एकदम बिल्कुल चेहरे को ख़राब कर दिया, चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। उसका चेहरा आखिरकार इतना भद्दा दिखने लगा कि आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। बिल्कुल चेहरा भद्दा कर दिया था सर्जरी वगैरह करके। चेहरे के बनावट जो अल्लाह पाक ने उसे चेहरे से नवाजा था, वो चेहरा बिल्कुल बदल दिया और बिल्कुल आखिर में उसका चेहरा भद्दा दिखने लगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के दांत जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, और इस वजह से वो भद्दे एकदम दिखते हैं। तो इसकी वजह से वो दांत वगैरह अंदर करवाते हैं, सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो वो अलग बात है। चूँकि ऐब है अगर किसी के अंदर, तो वो ऐब अगर कोई इंसान दूर करता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐब नहीं है, बल्कि जो एक इंसान के अंदर है वो दूसरे इंसान के अंदर भी है, जो आपके अंदर है वो दूसरी औरत के अंदर भी है, लेकिन आप खूबसूरत दिखने के लिए उस चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, जिस चीज़ से अल्लाह ने आपको नवाजा है, उस चीज़ में इस वजह से आप बदलाव करना चाहते हैं कि आप जो उससे खूबसूरत दिखें, तो ये समझ लीजिए कि गलत है। आपके अंदर कोई ऐब है, कोई कमी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहते हैं, जैसे नाक बहुत ही बड़ा हो गया है ना, या फिर इसी तरह से दांत बाहर निकल गया है, या फिर इसी तरह से गिरने की वजह से आपका चेहरा टेढ़ा हो गया। तो अगर इस वजह से आप चेहरे में बदलाव करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन चेहरा वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वजह से आप चेहरे को बदलना चाहते हैं या इस वजह से चेहरे में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं ताकि मैं उससे खूबसूरत दिखूं, तो ये गलत है। गोया कि ये तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह है, यानी अल्लाह ने आपको जिस तरह से पैदा किया उस चीज़ को आप बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि औरतों के जो आबरू होते हैं, जिसको आईब्रोज़ कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मोटे किस्म के निकलने लगते हैं,
اور جب زیادہ آئی بروز نکلنے لگتے ہیں تو ایسی کیفیت میں عورتیں جو ہے بھدا دکھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی شوہر بھی اس سے تھوڑا بہت اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہوگی۔ تو اگر زیادہ آئی بروز نکل آئے عورتوں کے اور اس کی وجہ سے جو ہے خوبصورتی میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ ہو اور بھدا عورتیں دکھنے لگے، تو پھر ایسی کیفیت میں آئی بروز کو بنوانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کب؟ جب زیادہ دکھنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں دوستوں، کوئی بال ہوتا ہے نا، جیسے جسم کا کوئی بھی حصہ لے لیں آپ، جیسے داڑھی ہے، مونچھ ہے نا، سر کے بال ہے، کہیں کا بھی بال لے لیں، جب آپ اس کو صاف کریں گے نا تو وہ اور زیادہ مقدار میں نکلے گا۔ جب آپ بال کو صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ شروع سے ہی یہ آپ عادت ہی نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ بال وغیرہ صاف کرنے کے، چہرے وغیرہ کے، خاص کر کے عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں، عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے چہرے کا بال وغیرہ صاف کریں ہی نہ۔ اگر آپ شروع سے چہرے وغیرہ کے بال صاف کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہی آپ صاف کرتے جائیں گے ویسے ویسے اور زیادہ آپ کے چہرے میں بال نکلتے آئیں گے۔ تو کتنا بھی آپ صاف کریں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا چہرہ تھوڑا عجیب سا لگے گا۔ اس وجہ سے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے بال وغیرہ نہ بنوائیں، یہی بہتر ہے۔ لیکن آپ کے آئی بروز وغیرہ زیادہ مقدار میں موٹے ہو گئے ہیں، ہے نا، اسی طرح سے یہاں بال زیادہ نکل آئے ہیں یا پھر یہاں بال زیادہ نکل آئے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ جو ہے اس کو صاف کر لیں، لیکن آپ شروع سے یہ سب عادت نہ لگائیں۔ اگر عادت لگائیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں بال جو ہے اور زیادہ دھیرے دھیرے جو ہے نکلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔